हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि आरआई भोपाल से पॉलिटिकल साइंस में बीए बीएड कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र, आप डिटेल्स बताइएगा, आपका जर्नी क्या रहा है और कैसे आप तैयारी किए थे, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कौन कौन आपका हेल्प किया है और आप अपने जूनियर को क्या सजेशन देना चाहेंगे। वैसे आपका उम्र नहीं लग रहा है कि आप बीए बीएड कर रहे होंगे, आप छोटे बच्चे टाइप का लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मेरा भांजा भी है ना। चलिए, तो आप बताइए, और बोलने में बहुत तेज़ है, बोलेगा देखिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। स्टार्टिंग जो एनसीईटी के बारे में मुझे पता चला कि एनसीईटी टाइप का भी कुछ एग्ज़ाम होता है, वो मुझे बोर्ड के बाद पता चला। मेरा पिछले साल बोर्ड 12 मार्च को ख़त्म हुआ और फिर मेरे मामा, क्योंकि ये लगते हैं विकास सर, 15 मार्च को मेरे घर आए और बोले कि एनसीईटी का तैयारी करो। और उसके बाद मैं एनसीईटी का तैयारी किया और उस समय 16 तारीख जो डेट था वो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। उसी रात को मैंने भरा और फिर हालांकि डेट बढ़ चुका था, लेकिन वहाँ से फिर मैंने एनसीईटी के बारे में जाना और फिर उसका तैयारी किया। और फिर बात आती है कि जब कोई चीज़ नया होता है तो उसकी जानकारी कहाँ से कलेक्ट की जाए। तो जानकारी कलेक्ट करने के लिए मैंने, जाहिर सी बात है, अभी इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे सर्च किया और एनसीईटी के बारे में अगर कुछ मिला तो वो सिर्फ एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही मिला। तो फिर एनसीईटी कॉन्सेप्ट, हालांकि मेरे मामा पहले ही बताए थे कि हम तैयारी करते हैं, लेकिन मैं सर्च करने लगा कि इनसे भी अगर कोई अच्छा चैनल हो तो वो हमें तैयारी कराए ताकि हम उससे ज़्यादा स्कोर कर सके, लेकिन ऐसा कोई चैनल मुझे मिला ही नहीं। और इसके बाद फिर एनसीईटी कॉन्सेप्ट को मैंने उसका जो पर्टिकुलर वीडियो होता है, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम है आर्ट स्ट्रीम है, तो जीके जीएस, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट मेरे लिए मेन थे। उस समय हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए साक्षी में तुम्हारा स्कोर काफ़ी ठीक रहा है, कितना लाए हो? मेरा 25 क्वेश्चन करना था पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें 24 मेरा सही हुआ था। और जियोग्राफी में 25 करना था, जिसमें 20 सही हुआ था। और हिस्ट्री का भी मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा रहा था। पढ़े किससे थे? उस समय साक्षी मैडम जो थी हिस्ट्री का तैयारी करा रही थी और पॉलिटिकल साइंस का। और जियोग्राफी में सूरज सर, हाँ सूरज सर थे। और मतलब अपना जो था सेल्फ स्टडी, उस पे मैंने भरोसा जताया। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए विकास सर थे मेरे मामा, उन्होंने अच्छे से तैयारी कराया। इनका जो एक सेशन था मे भी शायद 20 अप्रैल 2025 को हुआ था। लगभग 7 से 8 घंटे का वो मैराथन क्लास था, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। और फिर वहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरा कवर हुआ और लैंग्वेज में रजनीश सर थे। और फिर ओवरऑल देखा जाए तो मैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर ही भरोसा जताया और मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ आरआई भोपाल में। कितना था? स्कोर 435 के आसपास था। 435 के आसपास। हाँ, 112 या 11 क्वेश्चन। सिलेक्शन आरआई अजमेर में हुआ था। हाँ। पैसा रिफंड आया कि नहीं? अभी रिफंड का वो प्रोसेस चल रहा है, वो मैंने कर दिया था, रिफंड आ रहा था, लेकिन अपना गलत अकाउंट दे दिया था, अकाउंट नंबर गलत जिसकी वजह से रिफंड नहीं हो पाया, अभी तक हो जाएगा। ठीक है। और अपने जूनियर कुछ बोलना चाहोगे? मतलब कुछ, जैसे 40 दिन बचा है एग्जाम के लिए और 17 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। आज कौन सा दिन है? 28 फरवरी है। 28 फरवरी में, इस फरवरी का लास्ट दिन है। हाँ, मतलब मार्च, मतलब अप्रैल, मान लो 15 अप्रैल, मतलब 1.5 महीने बचे हैं। कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखा जाए तो जब मेरा भी बोर्ड ख़त्म हुआ था तो इतना ही टाइम बचा था, जितना अभी बचा है, 40-45 दिन का। हाँ, तो उस समय मेरा सीधा सा मतलब था कि अब तक क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर आप अपने पढ़ाई पर भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि हम अच्छे हैं, या नहीं भी लगता है, तो एक बार एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके देखिए। वहाँ से आप मटेरियल लीजिए, वहाँ से चीज़ों को पढ़िए और अपने पर भरोसा रखिए, सिलेक्शन पक्का होगा। चलो, और कुछ बोलना चाहो किसी के बारे में? और आरआई भोपाल में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ाई के अलावा भी ज़रूरत होता है, जैसे कि कट ऑफ जानना कि कट ऑफ कितना हो सकता है, उस अकॉर्डिंग अपना तैयारी करते हैं। या एग्ज़ाम के बाद कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब आंसर की निकलेगा, तो ये सब चीज़ों के लिए भी कोई एक सोर्स होना चाहिए। और एनसीईटी कॉन्सेप्ट ने इस काम को किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बड़े बच्चों, तो आप लोग देखो 40 दिन का टाइम बचा है, क्रैश कोर्स आया हुआ है, 8 मार्च से क्लास चलेगी। आज जो 28 फरवरी हो सकता है वीडियो 3-4 दिन बाद मिलने लोग को, ठीक है, अभी 8 मार्च के बाद ही मिल सकती है ना। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, 40 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं आप।
बाकी तैयारी करिए, हमेशा एनसीटी कॉन्सेप्ट आपके साथ है। जैसे इन लोग का सिलेक्शन हुआ है वैसे ही आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। ओके, थैंक यू।